मैं डॉक्टर राशि चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़। मैं इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग विषय पर चर्चा करूंगी। बीएससी होम साइंस पार्ट 1, ग्रुप 3, पेपर बी, यूनिट 3। टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैब्रिक ऑब्लिक फाइबर। आधुनिक युग में बहुत से फाइबर होते हैं। हर फाइबर की अलग विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को हमें पहचानना आवश्यक होता है। इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परीक्षण करने के लिए सबसे पहले अपीयरेंस टेस्ट, इस बाह्य आकृति, बाहर से देखने पर किस प्रकार के फाइबर दिखाई देते हैं, जैसे कि लेंथ है, लश्चर है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, रफ, इलास्टिसिटी, कूल, वार्म, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी आदि विशेषताएं बाहर से देखने पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम कॉटन की चर्चा करेंगे। कॉटन रफ, हेयरी, हैवी, यूनिफॉर्म, इसकी लंबाई कम होती है। वुल सॉफ्ट, वार्म, हेयरी, इलास्टिक, फजी। वर्स्टेड वुल लॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं और ये कोर्स अर्थात मोटे भी होते हैं। लिनन स्मूथ सरफेस, कूल, स्टिफनेस, लॉन्ग एंड नेचुरल ग्लॉसीनेस, प्राकृतिक चमक लिनन में पाई जाती है। सिल्क सॉफ्ट, स्मूथ, लश्चरस, लाइटवेट और ग्लॉसीनेस भी सिल्क में देखा जाता है। रेयॉन हैवी, लश्चरस, डिजायर लेंथ के होंगे, शेप स्टिफर भी होते हैं और इसकी इलास्टिसिटी सिल्क की अपेक्षा कम होती है। नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और एक्सटर्नल फीचर थर्मोप्लास्टिक होने के कारण चेंजेस होते रहते हैं। ब्रेकिंग टेस्ट अर्थात तंतुओं को तोड़कर देखा जाता है, फाइबर को या धागे को तोड़कर देखा जाता है। तोड़ते समय दोनों हाथों से पकड़कर इसको खींचते हैं और तोड़ते समय कितनी शक्ति लगती है इसका भी परीक्षण करते हैं और फाइबर एंड्स कैसा दिखाई देता है इसे भी ध्यान में रखते हैं। कॉटन इजिली ब्रेक हो जाता है क्योंकि इसकी लंबाई छोटी है, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है और फाइबर एंड ब्रश के समान और फजी दिखाई देता है। वुल स्ट्रेच, इसको अधिक स्ट्रेच करने की जरूरत होती है क्योंकि इलास्टिक फाइबर है और फाइबर एंड्स वेवी और स्पाइरल दिखाई देता है। लिनन रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग, अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है और फाइबर एंड्स ग्लॉसी और पॉइंटेड और अनइक्वल होता है। सिल्क स्ट्रेच मोर, अधिक टाइम लगता है और फाइन और लैशरस होता है फाइबर एंड्स। रेयॉन ड्राई रेयॉन आसानी से नहीं ब्रेक होता है परंतु वेट रेयॉन आसानी से ब्रेक हो जाता है। नायलॉन स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है इसलिए इसको तोड़ने में अधिक समय और शक्ति की आवश्यकता होती है। बर्निंग टेस्ट, इसके लिए तंतुओं को बर्न करते हैं और बर्न करने के समय ये ध्यान रखते हैं कि कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार इसकी लौ होती है, किस प्रकार गंध आती है और बर्न होने के पश्चात इसका ऐश कैसा होता है या राख अवशेष किस प्रकार का होता है। कॉटन आसानी से बर्न होता है और इसके जो गंध है वो पेपर के समान और कलर, ऐश का कलर ग्रे कलर होता है। वुल धीरे धीरे जलती है, विदाउट फ्लेम जलती है और एनिमल के हेयर के समान जलने की गंध आती है और इसकी जो राख है, ऐश है, वो ब्लैक कलर, सॉफ्ट एंड फ्लूफी होती है। सिल्क, प्योर सिल्क धीरे धीरे जलती है और एनिमल के समान गंध आती है और इसके ऐश क्रशेबल होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। वहीं पर मेटालिक सिल्क बिना फ्लेम के जलती है लेकिन इसकी जो ऐश है वो अधिक मात्रा में रह जाती है। रेयॉन कॉटन के समान ही जलती है। नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, यह जलती नहीं बल्कि ये मेल्ट होती है या पिघलती है और इसकी ऐश ब्रिटल, ब्लैक कलर, अनियमित आकार और काले मोती की तरह ये कड़े होते हैं।
क्रीजिंग टेस्ट मतलब सिलवट परीक्षण करते हैं। इसके लिए कपड़े का सैंपल लेते हैं और उसको अंगूठे से इस प्रकार दबाते हैं तो उसकी फोल्ड्स या लाइन को चेक करेंगे और कितने समय तक ये लाइन रहती है इसका भी परीक्षण करते हैं। कॉटन आसानी से फोल्ड हो जाता है, रिंकल आसानी से पड़ जाते हैं और ये लंबे समय तक रहते हैं। वुल इलास्टिसिटी फाइबर है, रेजिडेंसी भी अधिक है, इसमें क्रीज कम मात्रा में होती है। लिनन रिंकल इसमें कम होते हैं, रिंकल आसानी से पड़ जाते हैं और स्टिफनेस भी होता है, स्टिफनेस भी लंबे समय तक रहती है। सिल्क में भी बहुत ही कम सिलवटें दिखाई देती है, परंतु यदि वो वेइंग सिल्क है तो उसमें सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं। रेयॉन इजली रिंकल देखा जाता है। नायलॉन में किसी भी प्रकार का रिंकल नहीं दिखता। टियरिंग टेस्ट, टियरिंग मतलब वस्त्र को फाड़ करके भी उसका परीक्षण करते हैं। इसके लिए फैब्रिक का सैंपल लेते हैं और उसको फाड़ते हैं तो उसमें कितनी समय, कितनी शक्ति, किस प्रकार की आवाज आती है और उस फटने वाले जो किनार है वो किस प्रकार दिखता है, इसका परीक्षण करते हैं। कॉटन कॉटन मजबूत है, मजबूत नेचर का होता है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इसमें देखी जाती है। इसे फाड़ने के लिए अधिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, आवाज भी आती है और इसके एजेस किनार है वो फजी दिखता है। लिनन इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू टियरिंग, इसमें डल साउंड प्रोड्यूस होता है और इसमें चमकदार इसके और पॉइंटेड और अनइक्वल इसके किनार देखे जाते हैं। सिल्क आसानी से टियर हो जाता है। सिल्क तीक्ष्ण साउंड प्रोड्यूस होता है और इसके जो एंड है वो ग्लॉसी, पॉइंटेड और अनइक्वल लेंथ का दिखाई देता है। रेयॉन लेस स्ट्रेंथ, इसमें ज्यादा समय शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है और फाइबर एंड जो है वो कर्ल दिखाई देता है। नायलॉन इसे फाड़ने के लिए अधिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। देन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ये टेस्ट रिलायबल टेस्ट होता है। तंतु को या फाइबर को माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप में रखकर देखा जाता है, पर उसके लिए फाइबर को वाटर और ग्लिसरीन के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में डीप करते हैं और कवर स्लिप रखकर माइक्रोस्कोप के नीचे इन तंतुओं का परीक्षण करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखने पर कॉटन कैसा दिखाई देता है? कॉटन नैरो, फ्लैटेंड, स्पाइरल, ट्विस्टेड, थिक, इरेगुलर एजेस, स्पाइरली ट्विस्टेड, और इसमें ट्विस्टेड मतलब कन्वल्शन पाए जाते हैं जो कॉटन की विशेषता है। लिनन cylindrical, straight, firm, smooth, round and transparent with notches in definite interval, gives bamboo appearance, मतलब ये देखने पर इसमें बीच बीच में गांठें दिखाई देती है और बांस के समान इसमें गांठें हमें दिखता है। वुल किनकी, अनट्विस्टेड, इरेगुलर और इसमें 3 लेयर दिखाई देती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यूटिकल आउटर लेयर है, इसमें सीढ़ी नुमान अनियमित संरचना पाई जाती है जो स्केल्स के कारण दिखता है। कॉर्टेक्स ये बीच का लेयर है, उनकी विशेषता, इसमें जो इलास्टिसिटी की विशेषता है और मजबूती की विशेषता है वो कॉर्टेक्स के कारण होता है। मेडुला, फाइन वुल में मेडुला अंदर की लेयर है, फाइन वुल में ये नहीं पाई जाती, परंतु जो सामान्य वुल में मेडुला पाई जाती है इसमें एयर शेक होता है, जो फैट सेल्स होते हैं एयर शेक होता है और इन्हीं के कारण उनमें कुचालक का गुण होता है। सिल्क, डिगमिंग सिल्क, स्मूथ, सिलेंड्रिकल, यूनिफॉर्म, थिक, ग्लास रॉड दिखाई दे, ग्लास रॉड के समान, और इसमें ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। वाइल्ड सिल्क, इरेगुलर, रिसेंबल, फ्लैटेंड, वेवी, रिबन लाइक, लॉन्गिट्यूडनल, मार्किंग, थिक, रफ दिखाई देता है। रेयॉन
में जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो उसमें किस प्रक्रिया से रेयॉन बनाए का निर्माण हुआ है इस पर निर्भर करता है। जैसे कि क्यूप्रमोनियम रेयॉन, एसीटेट रेयॉन, कौन सा रेयॉन है इस पर निर्भर करता है। जनरली ये स्मूथ राउंडेड वेरी अकॉर्डिंग टू द स्मूथ और राउंडेड होते हैं। और ये एसीटेट रेयॉन है ये लश्यरस होगा। नायलॉन, नायलॉन राउंडेड, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट, ग्लास रॉड लाइक, शाइनी, यूनिफॉर्म डायमीटर का दिखाई देता है। केमिकल टेस्ट, विभिन्न प्रकार के केमिकल टेस्ट है। उसमें जो हम सबसे महत्वपूर्ण है उसमें सॉल्वेंट टेस्ट देखेंगे। मतलब अलग अलग सॉल्वेंट में फाइबर्स को अप्लाई करेंगे तो वो किस प्रकार इसका परीक्षण, किस प्रकार हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्टिंग्विश एनिमल फ्रॉम वेजिटेबल फाइबर विद एन एसिड, एसिड के द्वारा एनिमल और वेजिटेबल फाइबर को अलग करना। 5% सोडा लाइम सॉल्यूशन के साथ हम फाइबर्स को ट्रीट करते हैं तो वेजिटेबल फाइबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डिस्टिंग्विश वेजिटेबल फ्रॉम एनिमल फाइबर एंड एसिड, एसिड के माध्यम से वेजिटेबल और एनिमल फाइबर को अलग करना। 2% सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर वेजिटेबल फाइबर इसमें प्रभावित हो जाता है। लिनन एंड कॉटन, यदि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 2 मिनट तक इन फाइबर्स के साथ ट्रीट करें, उसके पश्चात डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो कॉटन आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, लिनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डिस्टिंग्विश सिल्क फ्रॉम वुलन, कंसंट्रेटेड कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में सिल्क फाइबर आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। डिस्टिंग्विश नायलॉन फ्रॉम अदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बॉइलिंग कंडीशन में नायलॉन फाइबर को अप्लाई करते हैं तो नायलॉन फाइबर प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अन्य फाइबर इसमें प्रभावित आसानी से हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के फाइबर होते हैं, लेकिन हर फाइबर को अलग अलग तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसकी पहचान होना भी आवश्यक होता है। थैंक यू।